अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है रमीज़ आसिम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माय मेंटोर। आज हम लोग इस वीडियो से वेब डिज़ाइनिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम अपना पहला प्रोग्राम रन करेंगे, एक सिंपल वेबसाइट बनाना सीखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को वेब डिज़ाइनिंग के लिए जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं ये तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर ये मैं डिफाइन करने बैठ जाऊंगा तो मुझे जो प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक की जितनी भी कंप्यूटर्स की बुक है उनका खुलासा मुझे आप लोगों को पेश करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो लैंग्वेजेस के बारे में ही इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जिनके ज़रिए से हम लोग वेब डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। तो नंबर 1 पे आती है हमारी HTML और नंबर 2 पे आती है हमारी CSS। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। अब इन दोनों का हमारी वेब डिजाइनिंग में क्या रोल होता है वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये जो हमारी HTML है, इसका बेसिक एक वेबसाइट के अंदर क्या काम होता है। हमारी वेबसाइट के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, पिक्चर्स लगी हुई हैं, वीडियोस लगी हुई हैं या कोई भी ऑडियो फाइल लगी हुई है, ये सारा का सारा हम लोग HTML लैंग्वेज को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं। और CSS का क्या काम होता है, जितनी भी हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो भी डिजाइनिंग वगैरह हुई हुई है, मिसाल के तौर पर ये जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है या बैकग्राउंड है हमारा, ये जो पिक्चर साइड से कॉर्नर से राउंड हुई हुई है, या इस पिक्चर का जो शेडो है बैकग्राउंड पे, या ये जो छोटे छोटे आइकॉन्स लगे हुए हैं और इनकी जो पिक्चर्स की जो तरतीब है और टेक्स्ट की जो तरतीब है, ये सारी की सारी हम अपनी CSS की मदद से करते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक HTML और CSS की एक और एग्जांपल देता हूँ। ये जो आप फर्स्ट वाली इमेज देख रहे हैं, जो एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें अभी तक कोई भी काम वगैरह नहीं हुआ, जस्ट इसकी बुनियाद है और इसके ऊपर दीवार और पिलर्स वगैरह लगाए हुए हैं। तो इसी तरह HTML का भी यही काम होता है कि जो हमारी बेसिक जो हमारी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर जितना भी हमने टेक्स्ट वगैरह या जितनी भी हमने जो काम की चीज़ें हैं वो हमने ऐड की होती हैं, वो थ्रू हम HTML ही करते हैं। और ये CSS साथ जो दूसरी वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं जिसमें टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं, कलर्स वगैरह हुए हुए हैं, या कोई भी इसके अंदर लाइटिंग को देख लें या कोई भी डिज़ाइनिंग को हम लोग देख लें, ये सारी की सारी किसकी मदद से हुई हैं, CSS की मदद से हुई हैं। तो हमारी एक वेबसाइट के अंदर जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो सारी की सारी CSS लैंग्वेज की मदद से होती है। और जो सोर्सेज हम इस वेबसाइट के ऊपर प्रोवाइड करते हैं, कोई भी नावल लिखते हैं या कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, उसमें हम लोग टेक्स्ट वगैरह डालते हैं, कोई इमेज वगैरह, ऑडियो, वीडियो या कुछ भी हम लगाते हैं, या बटन्स वगैरह हम लगाते हैं, तो वो सारे हम HTML की मदद से लगाते हैं। और जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो हमारी CSS की मदद से होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। सिंपल सी एक वेबसाइट में आज आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। आज एक छोटा सा आप लोगों को डेमो दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज़ बता दूं जो आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज़ कर सकती हैं, क्योंकि हमारा जितना भी काम है वो सारा टाइपिंग के ऊपर बेस्ड है। हम कोई फ़ोटोशॉप का यहाँ पर यूज़ नहीं करके वेबसाइट बनाएंगे। हम यहाँ पर कोई फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हुए वेबसाइट या किसी भी फ़ोटो एडिटर को यूज़ करते हुए हम यहाँ पर वेबसाइट बिल्ड नहीं करेंगे। हमारा जितना भी काम होगा वो सारा कमांड्स और प्रोग्राम्स के ऊपर होगा। हमारा इसमें टाइपिंग का एक बहुत बड़ा किरदार है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ शॉर्टकट कीज़ आप लोगों को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो नंबर 1 पे हमारा आता है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट राइट एरो की। यानी कि हमने कहीं पर भी अपना कर्सर रखा हुआ है तो हम इस तरह माउस से उसको जो है ना सिंगल लेफ्ट क्लिक करके हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो ये हम बार बार माउस को पकड़ना फिर कीबोर्ड पे आना, ये थोड़ा सा जो है ना लेंथी काम हो जाता है। तो आप सिंपल काम करें कि शिफ्ट प्लस कंट्रोल दबाएं। आपका कर्सर अगर वर्ड की लेफ्ट साइड पे है तो आप राइट की दबाएंगे तो वो पूरा पूरा वर्ड जो है ना इसका सेलेक्ट होता जाएगा। तो इसी तरह अगर आप डाउन की प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल दबा के, तो वो आपकी पूरी पूरी एक लाइन जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है ना आप लोगों ने सिलेक्ट करना है, तो ये देखें कंट्रोल प्लस ए है। इससे क्या होगा कि आपका जो पूरा जो उसके अंदर जितना भी आपने जो भी लिखा हुआ है वो आपका सारा का सारा सिलेक्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर थर्ड पे आती है कंट्रोल प्लस सी। हम किसी भी सिलेक्ट किए हुए वर्ड, किसी भी सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को हम लोग कॉपी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल एक्स जो है, यानी कि कंट्रोल एक्स जब हम प्रेस करते हैं किसी भी सिलेक्ट किए हुए वर्ड पे, तो वो क्या होता है, वो वहां से कट हो जाता है, लेकिन हम जब किसी और जगह पे उसको जाके पेस्ट करते हैं तो वो वहां पर पेस्ट हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने की एक शॉर्टकट की है। और कंट्रोल जी जो है, हम किसी भी जॉनसन, मतलब मैंने कोई वर्ड लिख दिया, गलत लिख दिया, या कोई मैंने लाइन लिखी वो मैंने गलत लिख दी, तो मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा तो मैं एक स्टेप बैक चला जाऊंगा। ठीक हो गया। तो ये करने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मैंने वो काम सही किया था, तो आप कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे तो वो एक स्टेप वापस फॉरवर्ड आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। तो हम एक बच्चों वाला काम करते हैं, जब भी हमने किसी भी टेक्स्ट को कट करना होता है तो हम बैक स्पेस ऐसे दबा के रखते हैं। तो ये बहुत ना बच्चों वाला एक काम लगता है। तो आप क्या करें, कंट्रोल दबा के रखें और बैक स्पेस जब दबाएंगे तो वो क्या होगा, पूरा पूरा एक वर्ड जो है ना वो आपका सिंगल क्लिक पे पूरा पूरा वर्ड आपका वो इरेज करेगा। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस ओ। ये किसी भी प्रोजेक्ट को, यानी कि आपने कोई भी एक वेबसाइट बनाई है, उसकी आप कोडिंग ओपन करते हैं नोटपैड के ऊपर या किसी भी सॉफ्टवेयर में, मैं आपको जो प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही है आपको समझ आ जाएगी। तो जब मैं कंट्रोल प्लस ओ दबाता हूं तो मैंने प्रोजेक्ट अपना बनाया होता है उसको मैं दोबारा से रीओपन करने के लिए मैं ये वाली की यूज करता हूं। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल एस, यानी कि मैंने जो प्रोजेक्ट है उसको सेव करना है, तो मैं फाइल्स में जाके सेव पे क्लिक करके फिर उसका नाम वगैरह देकर उसको सेव करता हूँ। तो इसकी शॉर्टकट की ये है कि आप कंट्रोल एस दबाएं, वो आपके पास सेव का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। फिर जब आप उस प्रोजेक्ट को ओपन करके जब दोबारा आप उस पर काम करते हैं और जब कंट्रोल एस दबाते हैं तो वो दोबारा से, मतलब उसी में जो आपने पहले फाइल सेव की हुई है उसी में सेव होता जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने एक न्यू फाइल में उसको सेव करना है, तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस दबाएंगे तो वो होगा ये कि आपकी एक न्यू फाइल बन जाएगी और वो उस न्यू फाइल में सेव हो जाएगा। जो आपने पहले वाली फाइल सेव की हुई थी उसमें नहीं सेव होगा। उसके बाद आ जाता है कंट्रोल प्लस लेफ्ट क्लिक एंड सिलेक्ट। आप चाहते हैं कि आपका जो ये वाला टेक्स्ट है, यहाँ से आप चाहते हैं कि आपका जो टॉप पे एक लाइन है उसमें कोई आपने वर्ड सिलेक्ट करना है, और एक मिड में कोई टेक्स्ट का कोई एक वर्ड है आपने उसको सिलेक्ट करना है, और एक लास्ट पे या कहीं भी ऐसे रैंडम जगह से कोई आपने वर्ड्स वगैरह सिलेक्ट करने होते हैं, तो आप कंट्रोल का बटन दबा के लेफ्ट क्लिक से आप वो वर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे तो वो सारे ऐसे बीच बीच में से रैंडम जगहों से सिलेक्ट हो जाएंगे। आप उसके साथ जो भी कट करना है या बैक स्पेस आपने उसको इरेज करना है आप वो कर सकते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्टकट कीज जो कि हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग करते हुए हम लोग इनको साथ साथ यूज भी करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये याद नहीं रहती हैं तो कोई मसला नहीं है, मैं साथ साथ जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट कर रहे होंगे तो उसके दौरान भी मैं ये आप लोगों को साथ साथ बताता रहूंगा। अच्छा, तो जो सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पिछली वीडियो में डाउनलोड किया था नोटपैड प्लस प्लस, मैंने उसको ओपन कर लिया है। तो इस प्रोग्राम के ऊपर हम लोग अपना आज का पहला प्रोग्राम लिखेंगे। अगर आप लोगों के पास ये डाउनलोड नहीं है तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, ये काम आप लोग सिंपल जो कंप्यूटर का अपना नोटपैड होता है, तो जो कंप्यूटर के अंदर अपना नोटपैड होता है ये वाला, आप ये सेम टू सेम ये प्रोग्रामिंग आप इसके अंदर भी कर सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए। लेकिन ये जो नोटपैड प्लस प्लस है ये थोड़ा सा एडवांस है, इसमें थोड़े से एडवांस टूल्स भी हैं जिससे हमें जो है ना कोडिंग करने में आसानी होती है। बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो सा है ना बिल्कुल अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ज़रा भी नहीं पता कोडिंग के बारे में, तो आप नोटपैड ही यूज़ करो, नोटपैड प्लस प्लस मत यूज़ करना। अच्छा, तो हम लोग पहला प्रोग्राम लिखने से पहले सबसे पहले ना जो हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सिंबल्स वगैरह यूज करने वाले हैं, हम लोग उनके नाम उनके नाम मैं आप लोगों को बताता चलूं। सबसे पहले हमारा आता है एंगुलर ब्रैकेट्स। इसको लेफ्ट एंगल ब्रैकेट और राइट एंगल ब्रैकेट भी बोलते हैं, लेकिन सबसे आसान वर्ड ये है कि एंगुलर ब्रैकेट्स इसको बोलते हैं। नंबर 2 पे हमारा आता है डबल कोटेशन। किसी भी वर्ड, किसी भी लाइन के ऊपर हम लोग ऊपर वाली साइड पे ऐसे डबल कोमास की तरह का एक डालते हैं ना, उसको बोलते हैं डबल कोटेशन। और अगर ऊपर की तरफ हम सिंगल कोमा डालते हैं उसको सिंगल कोटेशन बोलते हैं।
अच्छा, उसके बाद आता है एक डॉट और नीचे कोमा के ऊपर एक छोटा सा डॉट बना होता है, हम इसको बोलते हैं सेमीकोलन। ये जो रेशो वाला सिंबल होता है इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कॉलन। ठीक हो गया। तो इन सिंबल्स का हमारा काफ़ी रोल होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, तो इनके नाम आप लोगों ने याद रखने हैं। मैं साथ साथ कोडिंग के दौरान भी आप लोगों इनके नाम आप लोगों को रिपीट करवाता रहूँगा, आप लोगों को ये याद हो जाएंगे। आप भी अपनी प्रैक्टिस के दौरान इनके नाम से माइंड में रिपीट किया करें, आपको ये भी याद हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला प्रोग्राम हमारा कि हम लोग एक सिंपल वेबसाइट बनाएंगे, जिस वेबसाइट के ऊपर हम लोग एक हेडिंग देंगे हेलो वर्ल्ड की, जिसके ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ आएगा हेलो वर्ल्ड, या आप उसकी जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली करते क्या है कि जो भी काम हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं ना, उसको हम लोग टैग्स की सूरत में, जैसे कि मान लो मैं जो है ना MS ऑफिस पे कुछ भी लिखता हूँ, ये एक पेपर या एक कहानी वगैरह लिखता हूँ, तो मैं ऊपर या बुक के अंदर हमारी होता है एक हेडिंग होती है, नीचे पैराग्राफ होता है, हेडिंग, पैराग्राफ और इमेजेस। इन सारी चीज़ों को हम टैग्स की मदद से कंप्यूटर को बताते हैं कि हम लोग, हमारे माइंड के अंदर जो भी है, हम कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यानी कि टैग्स के अंदर हम लोग कंप्यूटर को समझाते हैं कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक टैग डालना होता है। सबसे पहले हम लोग डालेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिखेंगे HTML। ये हम जो हर एक लैंग्वेज का अपना जो सा अपनी हेडर फाइल्स होती हैं, जो HTML है उसका HTML हमने टैग डालना होता है। एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर हम HTML लिखते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि कोई भी टैग हम लोग ओपन करते हैं, उस टैग को हमने क्लोज भी करना होता है। ये क्यों, ये मैं आप लोगों को आगे थोड़ा सा, जब हम आगे चले जाएंगे, ये मैं आप लोगों को बात बताऊंगा कि हमने इसको क्लोज क्यों करना होता है। तो क्लोज करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमने सेम टैग उसी तरह का देना है, लेकिन जहां हमने जो टैग दिया उससे पहले हम ये वाली स्लैश डालते हैं। इसको बोलते हैं बैक स्लैश, जिसका ऊपर वाला हिस्सा राइट साइड पे और नीचे वाला लेफ्ट साइड पे होता है, इसको हम बोलते हैं बैक स्लैश। बैक स्लैश डालने के बाद हम लोग वही लिख देते हैं जो हमने पहले लिखा था, HTML सिंपल और HTML स्लैश के साथ। यानी कि यहाँ से हमारी HTML लैंग्वेज हमने स्टार्ट की और यहाँ पे हमने एंड की। और इन दो टैग्स के अंदर एक और टैग आता है हेड का, HEAD, हेड। और इस हेड के नीचे हम लोग इस हेड को क्लोज करेंगे /HEAD, हेड डाल के। ठीक हो गया, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद हम इस हेड और हेड क्लोज के नीचे हम लोग देते हैं बॉडी, और नीचे हम लोग दे देते हैं /body, हमने ये लिखा। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इस चीज को आप लोगों को थोड़ा सा ना डिफाइन कर देता हूं। अच्छा, ये जितने भी हमने टैग्स लिखे हैं इनको आप लोग जुबानी रट लो, अपने दिमाग में इसको बिठा लो। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी वेबसाइट को बिल्ड करेंगे, स्टार्टिंग में ये हमें इसी तरतीब से इसी जगह पे लिखने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो, सबसे पहला टैग हमने दिया HTML, फिर उसके बाद हमने यहां पर दिया /HTML, /HTML, यानी कि हमने यहां से यहां तक इसके अंदर जितना भी ये वाला काम किया है, ये हमने HTML लैंग्वेज का यूज करते हुए किया है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमने दिया हेड /हेड, यहां से यहां तक हम लोगों ने दिया हेड और /हेड, यानी कि जो भी हमारी वेबसाइट होती है उसका जो ये वाला एरिया होता है, उसका जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला, इस वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं हेड। और नीचे ये जो जितनी भी, जिससे हम हमें वेबसाइट, ये जो नीचे जितनी भी जगह होती है ना हमारी, जिसके अंदर पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह लगी होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। यानी कि अगर हमने कोई हेड में काम करना है तो हम यहाँ पर हेड के टैग के अंदर ही वो काम करेंगे, और जो काम हमने इधर बॉडी के अंदर डिस्प्ले कराना है वो काम हम बॉडी के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। इसको हम लोग एक HTML फाइल की फॉर्म में हम इसको सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए हमारी शॉर्टकट की थी Ctrl+S। मैंने सिंपल Ctrl+S प्रेस किया और मैं यहां से उसकी लोकेशन सिलेक्ट करूंगा कि मैं उस फाइल को रखना कहां पर चाहता हूं। मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर रखना चाहता हूं, तो मैंने डेस्कटॉप की लोकेशन सिलेक्ट की और यहां पर मैं आ जाऊंगा फाइल नेम्स के अंदर।
फाइल नेम मैं कोई भी रख देता हूं माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, मैंने ये लिखा। और यहां पर अब मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा। सबसे पहले मैंने इसका नाम लिखा और मैं यहां पर इसको सेव कर देता हूं, फर्ज करो, ठीक हो गया। मैं अब यहां पर जाऊंगा अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर मैं देखूंगा कि मेरे पास यहां पर एक फाइल आई है माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम के नाम से, बट जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये तो मेरे पास वैसे ही मुझे कोड दिखा रहा है, वो भी नोटपैड के अंदर। तो ये तो मेरी वेबसाइट ना हुई। तो यहाँ पर हम लोग एक गलती कर रहे हैं, हमने अपने इस कोड एडिटर को बताया ही नहीं कि हम इसको किस फॉर्म में हम इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि अगर आप लोग नोटपैड यूज कर रहे हैं तो आपने फाइल में जाना है, सेव में जाना है। अब ये तो पहले से ये फाइल सेव थी, तो मैं यहाँ पर दूसरे वाला शॉर्टकट की यूज करूंगा, Ctrl+Shift+S दबाऊंगा, ना कि Ctrl+S। या मैं यहाँ से फाइल्स में जाके सेव एज पे क्लिक करूंगा, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पर जो मैंने अपना यहाँ पर नाम लिखा था ना, माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम, मैं इसके आगे .html, बस इतना सा काम है कि मैंने अपने इस नाम के आगे .html लगाना है और मैंने इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये मेरी एक फाइल आ चुकी है, ये मेरे पास एक फाइल आ चुकी है जिसको हम अपनी जुबान में वेबसाइट बोलेंगे। अब मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने इसको ओपन किया और ये देखें मुझे कुछ इस तरीके से ये शो कर रहा है मेरी वेबसाइट, बट इस वेबसाइट के अंदर तो कुछ है ही नहीं। ये तो एक वाइट कलर का ब्लैंक पेज है और यहाँ पर ऊपर माय फर्स्ट HTML प्रोग्राम .html लिखा हुआ है। ये क्यों? मैं अब यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर हमने अपनी चीज़ें कैसे ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये मेरी बॉडी है, ये वाला मेरा हेड सेक्शन है और ये वाली मेरी बॉडी है। मैं अपने हेड सेक्शन के ऊपर नाम दूंगा या कोई भी टाइटल दूंगा मेरी वेबसाइट का, और यहाँ पर मैं कुछ भी डिस्प्ले कराता हूँ, मतलब कि कुछ भी लिख देता हूँ। मैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड या अपना नाम मैं लिख देता हूँ या कोई भी हेडिंग वगैरह दे देता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं जाऊँगा, ये तो मैंने नोटपैड से किया था सेव, मैं इन दोनों को डिलीट करता हूँ। मैं वापस से आ जाता हूँ अपने इस नोटपैड प्लस प्लस के ऊपर और मैंने अपना वापस से ये कोड खोल लिया है। तो अब आप लोगों को ये बात अगर समझ नहीं आई है तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को जैसे जैसे लेसन बढ़ते जाएंगे आप लोगों को साथ साथ समझ आती जाएगी। पहला लेसन थोड़ा सा मुश्किल होता है, मेरे लिए भी था, ठीक हो गया। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो मेरी वेबसाइट है, सबसे पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ ना। यहाँ पर मैं डेस्कटॉप इसकी लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर माय फर्स्ट वेब .html, ये काम लाजमी है कि आपने कोई भी नाम दे के इसके सामने .html लाजमी लिखना है, ठीक हो गया। ये लिखने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आके देखूंगा ये मेरी फाइल यहाँ पर बन चुकी है, ठीक हो गया। माय फर्स्ट वेब के नाम से एक फाइल है मेरी, मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर ये देखो ब्लैंक पेज है, ठीक हो गया। ऊपर माय फर्स्ट वेब .html जो मेरी फाइल का नाम था वही यहाँ पे इसने डिस्प्ले किया और एक खाली वेबसाइट है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर माय फर्स्ट वेब की जगह पे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ माय मेंटोर, टाइटल लिखना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आऊँगा तो ये जो मेरा हेड का टैग है, ठीक हो गया, इसके अंदर मैं एक और टैग दूंगा TITLE, टाइटल, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने जिस तरह बताया था कि मैं कोई भी टैग ओपन करूंगा तो मैं उसको क्लोज भी करूंगा, /TITLE, टाइटल, ठीक हो गया। अब ये मेरा टाइटल आ गया। अब मैं इन दोनों टैग्स के अंदर बीच में यहाँ पर जो भी लिखूंगा वो मेरा हेड सेक्शन के अंदर शो कराएगा। जिस तरह मैंने कहा कि मैं माय मेंटोर लिखता हूं और यहां से मैं इसको सेव कर लेता हूं, या मैं सिंपल शॉर्टकट Ctrl+S दबा के इसको सेव करता हूं और अपनी उसी वेबसाइट को जाके दोबारा से रिफ्रेश करता हूं। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास अब इसने क्या शो करवाया है, माय मेंटोर, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर नीचे बॉडी में आ जाता हूँ। ये तो थी हमारी हेड सेक्शन। अब नीचे मैं यहाँ पर ये जो ब्लैंक एरिया है मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मैं कुछ डिस्प्ले कराऊं, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, जो मेरी बॉडी का ये टैग ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, इसी के बीच में
जिस तरह हमने यहाँ पर टाइटल और स्लैश टाइटल, यहाँ पर टाइटल क्लोज हो रहा था उसके बीच में लिखा था ना, हम इसी तरह बॉडी के बीच में हम लोग लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। और मैं इसको क्या करूंगा, यहां से सेव कर सकता हूं या कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव कर सकता हूं। और मैं यहां पर जाके इसको जब दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें मेरे पास यहां पर इसने हेलो वर्ल्ड शो करवाया। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं तो ये देखें यहां पर हमारा हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम।